हेलो बच्चों। लो, आज मैं आपको एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र में कैसे बदलते हैं बच्चों, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। ठीक बच्चों, तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, तो जैसे मान लीजिए एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र में बदलने से मतलब है जैसे आप पैसे को रुपए में बदलना, रुपए को पैसे में बदलना। ये कैसे बदलते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, छोटी राशि को जब बड़ी राशि में बदलते हैं उसको ध्यान रखिएगा। जब छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलते हैं तो करते क्या हैं बच्चों, कुछ नहीं भाग देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, भाग देते हैं। लेकिन जब बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलते हैं तब क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चों, फिर एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं आपको। छोटी राशि को जब बड़ी राशि में बदलते हैं तो भाग करते हैं, ठीक। और जब बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब आपके मन में आता होगा कि ये कैसे हो। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप 100 पैसे को रुपए मान लीजिए बदल रहे हैं, ठीक। तो 100 पैसे बराबर आप जानते हैं कितने रुपए होता है, 1 रुपये होता है ना। ये तो सिंपल सा है। लेकिन यदि मान लीजिए आपसे किसी ने बोल दिया, वैसे भी देखिए पैसे को रुपए में ना, पैसे को रुपए में, तो कैसे हुआ, पैसे को रुपए में मतलब हम कर रहे हैं 100 पैसे। तो देखिए पैसा छोटा है, रुपए बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, भाग लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे छोटी राशि को बड़ी राशि में भाग। अब कितने का भाग लगाएंगे ये डिसाइड करना है। तो देखिए रुपया और पैसे में कितने का रिलेशन होता है, 100 का, तो इसलिए हम 100 का भाग लगाएंगे। देखिए तो 100 में 100 का भाग लगाया तो 1 रुपया आ गया। आगे ना बच्चों, इसलिए ध्यान रखिएगा रिलेशन जरूर ढूंढना पड़ेगा आपको कितने का। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 50 पैसे को, चलिए 100 को तो आपने बदल लिया था, अब 50 पैसे को किसी ने बोला कि आपको रुपए में बदलना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, वही क्रिया 50/100 कितना हो जाएगा, 1/2 अर्थात 0.5 रुपये। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई। आपको कुछ नहीं जल्दी बताना है, 1 सेकंड में उत्तर देना है, तो आप कुछ नहीं 50/100 अर्थात 0.5, वैसे भी दशमलव खसका देंगे इधर तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 0.5 पैसा, सॉरी रुपया, है ना। चलिए, पर आपके मन में ये छोटे बच्चों के जरूर मन में उठता होगा कि 50 पैसे को रुपए में कैसे बदलेंगे, पर नहीं बच्चों, बदला जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए 75 पैसा कोई बोल दिया, 75 पैसे को बदलना है तो 75/100, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 0.75 रुपये। ठीक बच्चों, ये तो मान लीजिए छोटी बात हुई छोटे बच्चों के लिए, ठीक। अब इसमें यही पैसे बस को नहीं, आप किसी को भी बदलेंगे तो सब वही प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए, अब आपको और दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको बदलना है कि 3 माह को, माह मतलब मंथ, 3 मंथ को आपको मान लीजिए ईयर में बदलना है, वर्ष में, ठीक है। कहाँ में बदलना है, वर्ष में। अब देखिए आप कन्फ्यूज हो, क्या करें, कुछ नहीं बच्चों, जो मैंने बोला माह छोटा होता है वर्ष बड़ा होता है, तो माह को जब वर्ष में बदलेंगे तो भाग करेंगे। अब कितने का भाग करेंगे ये डिसाइड करेगा कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक। तो आपका फटाक से कुछ नहीं, जैसे ही बोला तो फटाक से आप क्या कर देंगे, 3/12, ये बन गया आपका ईयर, ठीक। अब काट लीजिए, इसको कट जाता है तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। दशमलव निकाल दे, दशमलव बता दीजिए, 1/4 का मतलब 1 का चौथा हिस्सा, ठीक। दूसरी बात, मान लीजिए आपसे, ये तो आपसे सबसे बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 रुपये, अब देखिए 5 रुपये को मान लीजिए पैसे में बदलना है, तो ये तो इस बंद इसलिए जाए क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपये में 500 पैसे, है ना। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपये में 500 पैसे। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, रुपए को जब पैसे में मतलब बड़ी राशि को जब छोटी राशि में बदलते हैं तो गुणा करते हैं। देखिए बड़ी राशि यहाँ रुपए है, पैसा छोटा है, तो कितने का रिलेशन होता है, 100 का, तो गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 500 पैसा, ठीक है ना। चलिए, ये तो बच्चों ऐसा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिन को बदलना है, मान लीजिए 7 दिन को
डे को आपको बदलना है। आप मान लीजिए कि सप्ताह में, मतलब वीक में बदलना है, तो क्या करोगे आप? देखिए सिंपल सी बात, अब पहले बात तो देख रहे हैं दिन छोटा होता है, सप्ताह बड़ा होता है, तो पहली बात तो भाग लगाना है कन्फर्म है। अब कितने का भाग लगाना है? तो 7/7 अर्थात 1 सप्ताह आ गया ना। 7 दिन बार 1 सप्ताह होता भी है। लेकिन मान लीजिए यदि आपको तीन दिन दे दिया, कितना दिन दे दिया? 3 दिन। अब 3 दिन को कहता है एक सप्ताह में चेंज करना है, तब क्या करेंगे बच्चों? 3/7, ठीक, ये सप्ताह हो गया। ठीक है, ठीक बच्चों, इस प्रकार से आप बड़ी क्लास के लिए, जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में जो हल करते हैं उनके लिए कभी कभी मात्राओं की ऐसी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको लिखा है, यदि मान लीजिए इस प्रकार लिखा है बच्चों 2 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक। अब सेंटीमीटर को आपको वहाँ काहे में चेंज करना है? मीटर मान लीजिए चेंज करना है, ठीक है ना, क्योंकि हर लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो मीटर में मान लीजिए चेंज करना है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं बच्चों, देखिए सेंटीमीटर क्या है आपका? छोटा है, मीटर क्या है? बड़ा है, तो छोटी को जब बड़ी में जाएगा भाग लगाएंगे। लेकिन भाग लगाएंगे, लेकिन 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं इसमें कितने का भाग लगाऊंगा? 100 का। लीजिए बच्चों, ये बदल गया काहे में? आपका मीटर। अब मान लीजिए इसको आपको साइंटिफिक पद्धति में लिखना हो तो इसको 2 × 10⁻³ कितना लिख देंगे? 2, लेकिन माइनस में। क्यों? आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। 2 बटे लिखा है, 100 को आप कैसे लिख सकते हो? 10⁻² लिख सकते हो, और जब ये ऊपर जाएगा घात इस प्रकार बन जाएगी। ठीक बच्चों, चलिए अच्छी बात है। आप सुनिए बच्चों, अब यहाँ ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए तो सिंपल सा था, जैसे मान लीजिए लिखा है इतना बोल दिया कि मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको चेंज करना है काहे में? मीटर स्क्वायर में। लो, अब तो और समस्या, ये कैसे? इसको कुछ नहीं, आप इसमें भी 100 का भाग लगा दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 5/100, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर 2 ठो हैं, तो सेंटीमीटर 2 ठो है, मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को चेंज किए तो 100 का भाग लगाए, और दूसरे सेंटीमीटर को चेंज किए तो 1 और 100 का भाग लगा दिए। ठीक है, अब देखिए तो अब कैसे ये बन जाएगा बच्चों? ये बदल गया आपका मीटर स्क्वायर में। ठीक, अब देखिए तो 5 अपान, देखिए कितना आएगा? तो 100 कई ठो जीरो हो गए? 4 ठो जीरो, ये मीटर में चेंज है। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 5/10⁻⁴। लेकिन इसको मान लीजिए बदलना हो, ऊपर ले जाना हो, तो 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, इस प्रकार से चेंज किया जाता है। लेकिन मान लीजिए आपको दे दिया कि 4 किलोमीटर स्क्वायर, मान लीजिए दूसरे कोई सवाल लगाना है, ठीक है ना। 4 किलोमीटर स्क्वायर को आपको मान लीजिए चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, तो कन्फर्म है क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो देखिए, तो 4 में हम कितने गुणा करेंगे बच्चों? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो पहले तो हम 1000 का 1 ठो किए तो 1 ठो किलोमीटर का चेंज हुआ, फिर 1000 का आपको और करना पड़ेगा। ठीक, तो कितना बन गया बच्चों? 4 × 10⁻⁴ कई ठो जीरो? 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से ये मीटर स्क्वायर बदल गया। ठीक बच्चों, इस प्रकार से वीडियो, इसमें बच्चों जिसका भी चेंज करना हो तो ध्यान रखिएगा, सरलतापूर्वक चेंज किया जा सकता है। ठीक, मान लीजिए कि एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं लिखा रहता है 2 माइक्रो कूलाम। ठीक बच्चों, तो इसको जब भी चेंज करना हो तो माइक्रो तो कुछ नहीं, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। ठीक है ना, ये इसका भी प्रयोग हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक बच्चों, अब मान लीजिए, ठीक बच्चों, इस प्रकार से है। यदि मान लीजिए आपको दिक्कत परेशानी कहीं और हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बिल्कुल बता दिया करिए बच्चों, क्या समस्या है, क्या नहीं समझ में आया। और यदि अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो